Our intention is to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention. And to fulfill this intention, we have to keep in mind that why should I want to learn English? हमें क्यों इंग्लिश सीखना चाहिए वो हमें याद रखना है. ओके, नेक्स्ट प्लीज. हैव यू डन योर होमवर्क? आप लोगों में से कितने पार्टिसिपेंट्स आज होमवर्क नहीं किया है? अपना हैंड रेज करें एक बार. होमवर्क नहीं किया है. ओके, बहुत सिर्फ 8-10 लोग को ही देख पा रहा है, 11 पार्टिसिपेंट्स ही है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी ने किया है. जिसने हैंड रेज नहीं किया वो मैं मान लेता हूँ कि आप सभी लोग ने होमवर्क किया है. और जिसने भी होमवर्क नहीं किया वो आज कल का भी करेंगे और आज का भी करेंगे. ठीक है. पायल, देवांगी, विकास, जिस भी पार्टिसिपेंट्स ने होमवर्क नहीं किया 2 होमवर्क करेंगे वो. ओके, नेक्स्ट प्लीज. या टुडेस हम आज एवरी सैटरडे हम जैसे करते आज भी हम रिवीजन करेंगे. पिछले 3 से हम पैसिव वॉइस देख रहे हैं. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आज कौन वो बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? सब बार ध्रुविन का ही हैंड रेज होता है. कोई नया पार्टिसिपेंट्स का चाहिए? यस, अर्नव को लेट्स अनम्यूट. अर्नव. यस सर. नो. एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को ज्यादा वो करते हैं और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा वो भार देते हैं उस पर. हाँ, वो करते हैं. मैं सोचा वो क्या करते हैं? हम भार देते हैं मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं. तो आपको क्या बताना है कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और पैसिव वॉइस में किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? हम ऑब्जेक्ट को. हमारे लिए सब्जेक्ट कौन है वो इम्पोर्टेंस नहीं है पैसिव वॉइस में. हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट है. इसीलिए तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में काफी बार सब्जेक्ट होता ही नहीं है. और एक डिफरेंस कहना है तो और एक डिफरेंस बाकी है. और डिफरेंस कौन बताएगा? एक तो हो गया ये कि ऑब्जेक्ट को ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं. और एक दूसरा क्या डिफरेंस है? लेट्स अनम्यूट तरुणा बेन. એમાં પેસિવ વોઇસમાં V3 વર્બનું ત્રીજું રૂપ આવશે. ओके, वो तो हम परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा. पर ठीक है, चलो वो बात सही है कि सभी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा. सही है बिल्कुल. कि पैसिव वॉइस है चाहे सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है या तो परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही होगा. ओके. और एक अभी डिफरेंस, और क्या डिफरेंस है अभी भी? लेट्स अनम्यूट जानवी. पैसिव वॉइस में ना मेरे द्वारा क्रिया होती है. पैसिव वॉइस में मेरे द्वारा होती है मतलब મારા દ્વારા ક્રિયા કરાઈ જાય છે. ओके, मारा द्वारा क्रिया कराई जाए छे. वेरी गुड, परफेक्ट है वो. तो क्रिया मारा द्वारा कराई जाए छे. क्रिया ने इम्पोर्टेंस आप्यो आपणे. पर मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में. तो अभी तक 2 डिफरेंस सामने आए. एक है कि हम પેસિવ વોઇસ में એક્ઝામ્પલ दिया કે હું ક્રિયા કરું છું તો હવે હું મને નથી ઇમ્પોર્ટન્સ આપતો પણ ઓબ્જેક્ટ શું છે કે ક્રિયા કરવી. તો ક્રિયા કરવામાં આવે છે, ક્રિયાને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું, ઓબ્જેક્ટને ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું. તો ઓબ્જેક્ટને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવે ત્યારે એક તો પેસિવ વોઇસ યુઝ થાય. બીજું પેસિવ વોઇસમાં ઓલવેઝ વર્બનું થર્ડ ફોર્મ યુઝ થાય. और एक डिफरेंस है. यस, राधिका पटेल D179. સેન્ટેન્સમાં Yeah, Radhika. હું અને what થી ક્વેશ્ચન પૂછવાથી પેસિવ ઓબ્જેક્ટ મળે છે પેસિવ વોઇસમાં. Okay, object મળે છે, that is correct, but my question is what is difference between active voice and passive voice? That is my question.
Let's unmute Hit Rajani. I think she is mother of Hit. Shilpa. યસ નીલમ Nilam. Yeah. જે જે વાક્યમાં કરતા જાતે ક્રિયા ન કરે એને પેસિવ વોઇસ કહેવાય. Very good. Very good. करता क्रिया नहीं करता मतलब जो एक्शन हो रही है वो સબ્જેક્ટ जो જાતે ક્રિયા सब्जेक्ट ન है वो કરી नहीं શકે. कर रहा है. एक्टिव वॉइस में जो एक्शन हो रही है वो सब्जेक्ट खुद कर रहा है. सॉरी. હેલો जैसे यस नीलम. સબ્જેક્ટ જાતે ક્રિયા ન કરી શકે તેને પેસિવ વોઇસ કહેવાય. यस यस करेक्ट करेक्ट है. आपने जो बताया बिल्कुल करेक्ट है कि जब भी जो सब्जेक्ट है वो अपने आप खुद एक्शन कर रहा है वो सब एक्टिव वॉइस में है. जैसे मैं बोलूं कि मैं सेब खा रहा हूँ तो एक्शन कौन सी हो रही है? खाने की. क्या खाने की? सेब खाने की. खाने की एक्शन हो रही है और मैं खुद कर रहा हूँ तो एक्टिव वॉइस हो गया. पर पैसिव वॉइस में जो हम ऑब्जेक्ट है इसको आगे लेते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो जो भी है वो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, वो खुद अपने आप क्रिया नहीं कर सकता है. जैसे अब मैं सेब खा रहा हूँ, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सेब खाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो सेब खाया जा रहा है. तो सेब खाया जा रहा है, सेब अपने आप खुद खा सकता है. तो वहां ऑलवेज जो सब्जेक्ट है वो एक डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो अगर आपको कभी भी डिफरेंस लगे तब आपको एक बार कोई भी सेंटेंस है ऐसे सोच के देख लेना है कि इसमें जो मैं जहां से स्टार्ट करता हूँ जो सब्जेक्ट की जगह पे है वो खुद एक्शन कर रहा है. जैसे मैं बोलूं कि आपको सूचित किया जाता है, मतलब તમને સૂચના આપવામાં આવે છે, તો એક્ટિવ વોઇસ થશે કે પેસિવ વોઇસ? તો આ એક્ટિવ વોઇસ નું છે કે પેસિવ વોઇસ જોવા માટે સૌથી પહેલા શું યાદ કરવાનું કે તમને સૂચના આપવામાં આવે છે, મતલબ તમને એટલે સામેવાળા વ્યક્તિને સૂચના આપવામાં આવે છે. સામેવાળા વ્યક્તિ પોતે સૂચના આપે છે નહીં, કોઈ ત્રીજો વ્યક્તિ જ આપે છે. તો એ તમને સૂચના આપવામાં આવે છે મતલબ કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવે છે. તો એ કયું સેન્ટેન્સ થઈ ગયું? પેસિવ વોઇસ નું. એ ખુદ એક્શન નથી કરતો. જો એમ કહું કે હું તમને સૂચના આપું છું તો એ શું થયું? એક્ટિવ વોઇસ કે હું પોતે કાર્ય કરું છું સૂચના આપવાનું. પણ તમને સૂચના આપવામાં આવે છે તો પેસિવ વોઇસ થઈ ગયું. કોણ આપે છે અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, કોઈ પણ આપતું હોય, તમારા ઉપર એક્શન થાય છે એટલા માટે એ પેસિવ વોઇસ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, ये सेंटेंस पैटर्न है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए. सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्टिव वॉइस की हम सबको पता है, सब्जेक्ट वर्ब के पीछे एस या ईएस, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है या तो कोई सिंगुलर नाम है तो एस या ईएस लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, फिर एम इज आर, तीनों में से सब्जेक्ट के अनुरूप कोई भी सुटेबल एक एम होगा या तो इज होगा या यार होगा, आर होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और बाय लगा के सब्जेक्ट होगा. अब पैसिव वॉइस में हो सकता है बाय लगा के सब्जेक्ट हो, कई बार नहीं भी हो. हम ज्यादातर जो कन्वर्सेशन करते हैं इसमें नहीं होता है. जैसे मैं अभी बोला कि आपको सूचित किया जाता है, तो इसमें नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा, नहीं भी होगा. इसीलिए तो पैसिव है, इसमें हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल डेली. मैं हर रोज सेब खाता हूँ, હું રોજે સફરજન ખાઉં છું. તો ઓબ્જેક્ટ છે કે નહીં એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો ઓબ્જેક્ટ નહીં હોય તો એનું પેસિવ વોઇસ બનશે ક્યારેય? કોઈનું માઇક અનમ્યુટ છે, પ્લીઝ એને મ્યુટ કરી દો. ઓબ્જેક્ટ નહીં હોય તો એનું ક્યારેય પેસિવ વોઇસ બનશે નહીં. ઓબ્જેક્ટ શોધવા માટે આપણે શું પ્રશ્ન પૂછવાનો? જે ક્રિયાપદ હોય, જે ક્રિયા થતી હોય ને એક્શન, એ એક્શનની આગળ શું અથવા કોનેથી પ્રશ્ન પૂછવાનો? તો આ એક્શન શું છે? આઈ ઈટ, ઈટ એક્શન છે ખાવાની. તો એને શુંથી પ્રશ્ન પૂછો કે હું શું ખાઉં છું, તો શું જવાબ મળશે? સફરજન. તો અહીંયા ઓબ્જેક્ટ મળ્યું. ઘણીવાર હું કોને ખાઉં છું તો એનો આન્સર નહીં મળે, તો હું શું ખાઉં છું, બંને પ્રશ્ન પૂછવાના, ઘણીવાર બંનેના આન્સર મળશે. તો એનો મતલબ વાક્યમાં બે ઓબ્જેક્ટ છે. તો
ઓબ્જેક્ટ મળ્યું એન એપલ, તો એ આગળ આવી જશે. તો એન એપલ એટલે સિંગ્યુલર થયું, તો એની સાથે ઇઝ, એન એપલ ઇઝ. પછી ઓલવેઝ પેસિવ વોઇસમાં થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ આવશે, તો ઈટ નું થઈ જશે ઈટન. એન એપલ ઇઝ ઈટન બાય મી ડેઈલી. હવે આઈ છે એ અહીંયા સબ્જેક્ટના સ્થાન ઉપર છે, એટલે આઈ નું પ્રોનાઉન, આઈ નું મતલબ જ્યારે ઓબ્જેક્ટના સ્થાન પર થશે ત્યારે ઓબ્જેક્ટિવ પ્રોનાઉન શું છે આઈ નું? મી. એટલે આઈ નું શું થઈ જશે? મી. સેમ અગર મી ઓબ્જેક્ટિવ સ્થાન પર છે અને આપણે સબ્જેક્ટિવ એટલે કે સબ્જેક્ટના સ્થાન ઉપર લાવવું હોય તો મી નું સબ્જેક્ટિવ પ્રોનાઉન શું થઈ જશે? આઈ. આ આપણે પેસિવ વોઇસમાં યાદ રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ. ओके, इंग्लिश इज टॉट बाय मी एवरी डे. देखो अब इसका गुजराती क्या होगा और इसका एक्टिव वॉइस या एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, कौन बताएगा ये सेंटेंस? यस ध्रुविन. ये पैसिव वॉइस में. ओके, और क्या मीनिंग होगा इसका? इंग्लिश है और मेरे द्वारा रोज पढ़ाई जा रही है. ओके, वेरी गुड. देखो अब यहाँ जो सब्जेक्ट के स्थान पे है इंग्लिश, तो वो पढ़ाने की एक्शन है, वो इंग्लिश खुद कर रहा है? नहीं. इंग्लिश कभी पढ़ा रहा है? अपने आप को खुद पढ़ा सकता है? नहीं. तो ये इसीलिए पैसिव का हो गया कि जो सब्जेक्ट है वो खुद कभी भी कोई भी पैसिव वॉइस का आप सेंटेंस ले लो, वो खुद अपने आप कोई भी एक्शन कर ही नहीं सकता. इसके ऊपर एक्शन होती है पर वो खुद नहीं करेगा. तो ये इसलिए पैसिव हुआ. इंग्लिश इज टॉट बाय मी, मेरे द्वारा हर रोज इंग्लिश पढ़ाई जाती है. अब यहाँ देखो बाय मी निकाल दूं मैं थोड़े टाइम, तो इंग्लिश इज टॉट एवरी डे, हर रोज इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ऐसा मीनिंग हो जाएगा. वेरी गुड. और इसका अगर एक्टिव वॉइस बनाना है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो कैसे होगा? यस रितल. I English teach every day. I English. I teach English every day. वेरी गुड, परफेक्ट. अगर यहाँ देखो मी है, वो ऑब्जेक्ट है. देखो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें क्या सब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा यहाँ. तो मी का क्या हो जाएगा? आई टीच इंग्लिश एवरी डे, मैं हर रोज इंग्लिश सिखाती हूँ. अब मैं खुद एक्शन कर रही हूँ इंग्लिश सिखाने की, तो हो जाएगा आई टीच इंग्लिश एवरी डे. ओके फाइन. सेकेंड वन कौन पढ़ेगा और ये सेंटेंस बताएगा? लेट्स गिव चांस टू मित्तल गोहिल. मित्तल गोहिल D8. Yes, Mittal, go ahead. Mittal can't Okay. speak, yes. शबीना शेख D149. Please unmute. Okay. Shabina. Yes, Sabina. Yes, sir. The room is clean by passive voice है, sir. Okay. और इसका गुजराती मीनिंग होता है रूम सरिताए साफ કર્યું છે. રૂમ ફરીદાએ સાફ કર્યો છે, એવો મીનિંગ થશે. રૂમ સરિતા દ્વારા સાફ કરવામાં આવ્યું છે. રાઈટ, સરિતા દ્વારા રૂમ સાફ કરવામાં આવે છે. હવે એક્ટિવ વોઇસ કરવામાં, યસ એક્ટિવ વોઇસ માં કઈ રીતના સેન્ટેન્સ બનશે? रूम क्लीन, सरिता रूम इज क्लीन. सरिता रूम इज क्लीन. हेलो. यस यस. देखो एक्टिव वॉइस के लिए सरिता है और सब्जेक्ट की जगह पे जाएगी सरिता. फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सरिता रूम इज क्लीन. सरिता रूम इज क्लीन नहीं, सुनो एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक्टिव वॉइस बनेगा इसका. तो सरिता
सरिता थर्ड हाँ। पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के सरी पीछे एस आई एस लगेगा, तो वर्ब है क्लीन, तो क्लीन के पीछे एस लगेगा, तो सरिता क्लीन्स द क्लीन रूम। क्लीन सरिता रूम यस सर साफ करे છે અને પેસિવ વોઇસમાં રૂમ સરિતા દ્વારા સાફ કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? યસ, સાફ ઓવર ટુ યુ કરવામાં આવે રાકેશ છે. સર. यस सर ઓકે. Okay. So next slide, please. Okay. First of all, active and passive. So please lower all the hands. आप अपने hands है lower कर दीजिए. Okay. Active और passive में क्या difference है, कौन बताएगा? राकेश सर राकेश, हो गया वो. अच्छा, वो हो गया. ओके, थैंक यू. सिंपल पास्ट का जो है पैसिव हम अब करेंगे, राइट? सो आपको पता है कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है. एक्टिव का जो पैटर्न है वो आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट का जो V2 है वो वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट. उसका जो पैसिव करने के लिए आपका ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा. सेम आगे में जैसे एमिजार था, यहाँ पे वॉज वेयर आ जाएगा. बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. नीचे एक एग्जांपल दिया है, आई एट एन एप्पल यस्टरडे. मैंने एक एप्पल है वो कल खाया था. उसका सिंपल है कि एन एप्पल वाज ईटन बाय मी यस्टरडे, राइट? चलिए उसके एग्जांपल्स लेते हैं. एग्जांपल्स को तीनों टेंसेस में एक जैसा रखा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में, ताकि आप उसको कोरिलेट कर सको कि सेम टू सेम सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो कैसे बोला जाएगा, पास्ट में है तो कैसे बोला जाएगा, और फ्यूचर में है तो कैसे उसको बोला जाएगा, राइट? सो फर्स्ट सेंटेंस, लास्ट ओके, फर्स्ट सेंटेंस, द मिस्टेक्स वर करेक्टेड बाय द टीचर. ओके, सो अब आप हैंड रेज कर सकते हैं अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए. यस रिजा. Yes, sir. यस Sir, positive. Sir, hello? यस Hello? Hello? यस यस. हाँ, sir. Sir, active voice में the teacher एक्टिव was नहीं, ट्रांसलेट एक्टिव नहीं करना है, इसको एक्टिव नहीं करना है. इसका सिर्फ मीनिंग बता दीजिए. okay. टीचर દ્વારા મિસ્ટેક સુધારવામાં આવે છે. ओके, जो गलतियां है वो किसके द्वारा करेक्ट की जा रही है? टीचर के द्वारा. की गई. ठीक. पास्ट है, सबसे पहले ये है जो गलतियां है वो टीचर के द्वारा करेक्ट की गई, ठीक की गई, राइट? सबसे पहले ये है कि एक्टिव के तरीके से नहीं देखना है सेंटेंस को. पैसिव है तो उसको पैसिव के तरीके से ही देखिए, राइट? जरूरी नहीं है कि वो हर एक पैसिव का फिर एक्टिव हो और एक्टिव का पैसिव हो. पैसिव पूरा अलग है, एक्टिव पूरा अलग है. हम स्कूल में ऐसा सीखे थे कि ट्रांसलेशन होता है एक्टिव से पैसिव का और पैसिव से एक्टिव का. यही एक्चुअली एक्टिव और पैसिव दोनों के बीच में डिफरेंस है. एक्टिव जो सेंटेंस है उसमें जो एक्टिविटी करने वाला है वो सेंटर में होता है, वो मेन होता है, राइट? और जो पैसिव सेंटेंस होता है उसमें एक्टिविटी किसने की है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है. एक्टिविटी किसके ऊपर की गई है वो इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, उसको आगे और एक दो एग्जांपल से क्रिएट करेंगे. अभी इस जो पहला सेंटेंस है इसमें मिस्टेक इंपॉर्टेंट है, टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है. गलतियां करेक्ट हुई तो गलतियां है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है. इसको पैसिव बनाया नहीं गया है, एक्टिव से ट्रांसफर करके पैसिव नहीं बनाया गया, राइट? रियल लाइफ में आप जब बोलेंगे तब आपको कोई नहीं बोला कि उसका एक्टिव का पैसिव करो या पैसिव का एक्टिव करो, या ये पैसिव सेंटेंस है या ये एक्टिव सेंटेंस है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा.
तो अपने दिमाग से उसको निकाल दीजिए कि एक्टिव का पैसिव पे दोनों इंडिविजुअल है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, द वॉलेट wasn't given by him, क्या मीनिंग है इसका? ध्रुविन। वॉलेट उनको द्वारा नहीं दिया गया था। ओके, उनके द्वारा मतलब उन्होंने वॉलेट नहीं दिया था, वॉलेट उनके द्वारा, ठीक है। अगर हम बाय हिम हटा देंगे तो भी एक क्या पैसिव ही है। फॉर एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, द वॉलेट वाजंट गिवन, बाय हिम हटा देते हैं तो भी ये सेंटेंस क्या है? पैसिव ही है, क्योंकि बाय हिम इंपॉर्टेंट है ही नहीं हमारे लिए। पैसिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। द वॉलेट वाजंट गिवन, पर्स नहीं दिया गया था, ठीक है। आपने बता दिया कि उनके द्वारा नहीं दिया गया था तो ठीक है, लेकिन द वॉलेट वाजंट गिवन इतना सेंटेंस भी है वो पैसिव है। ओके, थर्ड वन, दिलासा। उस लड़की द्वारा थर्ड अटेम्प्ट मेड किया गया था, बनाया गया था। द्वारा थर्ड अटेम्प्ट नहीं किया गया, थर्ड अटेम्प्ट वाज सॉरी किया गया, थर्ड अटेम्प्ट वाज मेड बाय हर, उसने तीसरा प्रयत्न किया। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले एक बार उसका भी देख लेते हैं, फ्यूचर का, फिर एग्जांपल्स एक साथ में करते हैं तो मजा आएगा। अब सेम टू सेम यही की यही चीजें अगर आप फ्यूचर में, आप सिंपल फ्यूचर देख चुके हैं, तो शेल प्लस वर्ब आपको पता ही है, लेकिन पैसिव में सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, वो आएगी बी। शेल या विल के बाद आएगा बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नीचे एग्जांपल दिया है, आई विल ईट एन एप्पल टुमारो, मैं एक एप्पल कल खाऊंगा, लेकिन अगर पैसिव में है तो एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी टुमारो। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस इतना ही है कि पहला जो सेंटेंस है उसमें आई इंपॉर्टेंट है, उस सेंटेंस में मैं इंपॉर्टेंट, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें एप्पल इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े। नेक्स्ट, ओके, नीचे से शुरू करते हैं। 10th जो 10वां सेंटेंस है उसको, I will not be so amazed by that incident. Yes, आरशी, क्या कहना चाहता है 10th सेंटेंस? थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसको। सर, इंसिडेंट का मतलब घटना कुछ हो गया, बनाओ बोला, प्रसंग हो गया, कोई घटना हो गई, उसको इंसिडेंट बोलते हैं। कुछ हो गया, मैं उस घटना से उतनी आश्चर्यचकित नहीं हो जाऊंगी। ओके, I will not be so amazed by that incident, right? Will not be, इसका मतलब यह है, ये पैसिव सेंटेंस है। I will not be so amazed मतलब बहुत ही प्रभावित, बहुत ही आश्चर्यचकित नहीं होंगी, राइट? किसके द्वारा? तो भाई उस घटना के द्वारा। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? मैं हूँ, वो घटना नहीं है। मतलब मेरे ऊपर कुछ होने वाला है, मैं आश्चर्यचकित होने वाली हूँ, नहीं होने वाली हूँ, सुखी होने वाली हूँ, दुखी होने वाली हूँ, सो मैं हूँ। लेकिन सब ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें जो अमेज होने की जो एक्टिविटी है वो मैं नहीं करने वाली, मुझे कोई अमेज करने वाला, राइट? कौन करने वाला है? वो इंसिडेंट करने वाला है, वो घटना करने वाला है, कोई व्यक्ति करने वाला है, राइट? कुछ भी है, राइट? लेकिन अमेज मैं होने वाला हूं, समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अमेज मैं होने वाला हूं, राइट? अमेज करने वाला कोई और है, कोई घटना है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, इसलिए ये पैसिव है। आई विल नॉट बी सो अमेज्ड, मैं इतना प्रभावित नहीं होने वाला हूं या नहीं होने वाली हूं उस घटना से। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं, इसलिए ये पैसिव है। आई है, आई शुरू में, और आई कुछ नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये पैसिव है, राइट? ओके, 9th सेंटेंस,
एक्सप्लेन करना है आपको सेंटेंस को, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना है। ओके, 9th सेंटेंस। बहुत शांत है आज आप सब। क्या हुआ, इतने ही सिर्फ 2 ही हैंड रेज हो रहे हैं, क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा है या फिर? चलिए लोअर कर दीजिए, हैंड लोअर कर दीजिए, ठीक है, समझ गए। या अभी एक बताइए, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आंसर करिए, 1-2 क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं समझ में आया, तो भी चलेगा, तो भी हमारे पास टाइम है, हम सीख लेंगे। आप क्वेश्चन आंसर बताइए कि आपको एक्टिव पैसिव में क्या बोरिंग लग रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, या ये समझ में नहीं आ रहा है, ये एग्जैक्टली इसमें नहीं समझ में आ रहा है, ये एक्टिव कब यूज करें, पैसिव कब यूज करें, किसको एक्टिव बोलते हैं, किसको पैसिव बोलते हैं। ऐसे कोई टेक्निकल सवाल है वो पूछ लीजिए, कुछ भी एक्टिव पैसिव को लेकर कोई भी सवाल हो आपका, हैंड रेज करिए, बाद में हम एग्जांपल पे जाएंगे। यस दिलासा। सर ये फ्यूचर पैसिव में हम V3 क्यों यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो तो कोई भी पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। लेकिन वो तो पास्ट हो जाएगा ना। नहीं, आपका बी के साथ कोई भी फॉर्म आएगा, एमिजार के साथ कोई भी फॉर्म आएगा, या वॉज वेयर के साथ आएगा, वो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या पास्ट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाला, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म। अब कई बार इसमें जो यूज किए हैं, जैसे कि करेक्टेड है, तो करेक्टेड का V2 और V3 दोनों सेम है। गिव का है तो गिव, गेव, गिवन है, राइट। तो इसमें कोई रूल नहीं, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये रूल है जिसको हमको फॉलो करना है कि भाई पैसिव है, पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, कोई भी पैसिव हो या है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, V3 ही आएगा। इसमें आपको क्या कंफ्यूजन है और क्या कंफ्यूजन है बताइए। यस सर, कभी कभी एक्टिव का कोई पैसिव नहीं होता है, वो पैसिव नहीं होता है, वो नहीं समझ में आ रहा कि कैसा हो तो पैसिव नहीं होगा। पहली चीज है आप सबके लिए, जो भी पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, आप ये भूल जाइए कि आपको एक्टिव का पैसिव करना है या पैसिव का एक्टिव करना है। ये हमारी स्कूल की मेथड है, राइट, कि एक्टिव से पैसिव करो, उसके 3 मार्क्स हैं, फिर पैसिव से एक्टिव चेंज द वॉइस, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, 5 के, ठीक है। जो एक्टिव है वो एक्टिव ही है, जो पैसिव है वो पैसिव ही है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर है कि भाई कुछ सेंटेंस है वो एक्टिव के पैसिव क्यों नहीं होते। तो पैसिव करने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है ऑब्जेक्ट। में डे 1 से आपको बार बार एक चीज बार बार बोली गई होगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तब आपको लगा होगा कि ये ऑब्जेक्ट का थोड़ा क्या है। तब पूरा जो पैसिव है ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है। और आपको ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, या तो आप व्हाट से क्वेश्चन करिए या तो वूम से क्वेश्चन करिए, राइट। आप मुझे एक पार्टी देने वाले हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर है? रजनी सर, आप म्यूट है। कर दिया म्यूट। हाँ बोलिए। आप मुझे एक पार्टी देने वाले हैं, इसमें ऑब्जेक्ट कौन से है या नहीं है, ये बताइए सबके लिए ध्यान से। वर्ड से पूछा जाए तो क्या देने वाले, तो पार्टी देने वाला हूँ ना। पार्टी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, और ऑब्जेक्ट वूम या कौन देने वाला है? वूम कौन देने वाला नहीं, किसको देने वाला है? किसका? आपको देने वाला हूँ मैं। नहीं, मुझे। यस, मुझे, तो मी। यस, राइट। यू विल गिव अ पार्टी टू मी, या फिर यू विल गिव मी अ पार्टी। उसमें पार्टी ऑब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए, राइट। तो ये सेंटेंस पैसिव सेंटेंस बनेगा। इस एक्टिव के 2 पैसिव हो सकते हैं, जितने ऑब्जेक्ट उतने पैसिव। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आई
will go to a temple. इसमें सोचिए, इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है? मैं मंदिर जाऊंगा, इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना, तो सिंपल, इसका पैसिव नहीं होगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से याद मत रखिए कि एक्टिव होगा या नहीं होगा। आपको एक्टिव या पैसिव याद रखने हैं कि ये इस सेंटेंस में जो एक्टिविटी कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है या जिस पे एक्टिविटी हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। जिस पे एक्टिविटी हो रही है वो इम्पोर्टेंट है तो पैसिव है। जैसे कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, ध्यान से देखिएगा, या फिर मेरा पर्स चोरी हो गया। अब आपके लिए जो चोरी करके चला गया है वो इम्पोर्टेंट है या आपका पर्स इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली हमारा पर्स इम्पोर्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? माई पर्स इज स्टॉलन, माई पर्स वॉज स्टॉलन, मेरा पर्स चोरी हो गया था। या फिर अगर पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन। अब देखिए इसमें किसने चोरी किया वो है ही नहीं। क्यों नहीं है? अगर जिसने चोरी किया है वो हमको पता है तो हम पकड़ नहीं लेंगे, लेकिन इसमें पर्स इंपॉर्टेंट है तो ये पैसिव है, राइट? माई ग्लास इज ब्रोकन, मेरा शीशा टूट गया। अब इसमें ग्लास इंपॉर्टेंट है तो पैसिव, राइट? तो ये देखिए एक्टिव और पैसिव में ये है। और पैसिव में कुछ नहीं है, तीनों के पैसिव में आपको एक साथ बता दूं कैसे करने होते हैं। एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, was were प्लस पास्ट पार्टिसिपल और shall या will प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों के पैसिव खत्म हो गए और कुछ है ही नहीं इसमें। पैसिव का कोई नहीं है, ठीक है? जैसे कि इसमें तीनों एग्जांपल दिए आपको, चलिए वन बाय वन लेते हैं। कि आई ईट एन एप्पल, तो एन एप्पल इज ईटन, एप्पल खाया जाता है। एप्पल खाया गया तो एन एप्पल वॉज ईटन, और खाया जाएगा तो एन एप्पल विल बी ईटन। ओके, सो ये होता है एक्टिव पैसिव। कंफ्यूजन होने की, ट्रांसलेशन नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों इंडिविजुअल सेंटेंस है। ओके, चलिए एक थोड़ा और देखते हैं। 8th सेंटेंस, 8वां सेंटेंस कौन बनाएगा? यस तरुणा। Who will be punished? क्या मीनिंग है इसका? ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। कौन सजा करसे? Who will be punished? ओके, कौन सजा करसे, राइट? ये तो एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि सजा कौन करने वाला है वही नहीं पता है, मतलब उसके लिए ही क्वेश्चन किया गया है। ये सेंटेंस तो पैसिव है, who will be punished। थोड़ा ट्रिकी है, घबराने की जरूरत नहीं है, जानबूझ के रखा है। यस दक्षा। मीनिंग ऐसा निकलता है कोने सजा करवामा आवशे। एग्जैक्टली, वो मतलब कौन, लेकिन वो का पैसिव है, किसको सजा दी जाएगी, विल बी पनिश्ड है। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मैं ऐसा कर देता हूं तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। आई विल बी पनिश्ड, आई विल बी पनिश्ड मतलब मुझे सजा मिलेगी या फिर मुझे सजा दी जाएगी। मैंने आई की जगह हूं रख दिया है, तो सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको सजा मिलेगी। अगर कि कई लोगों ने ऐसा बनाया कि कौन सजा देगा, तो ये हो जाएगा ना कि who will punish, who will punish, कौन सजा देगा। सजा देने वाला मौजूद नहीं है सेंटेंस में। इसमें कौन सजा, कौन मौजूद नहीं है पता है? इसमें मौजूद नहीं, किसको सजा मिलेगी, मतलब सजा किसको दी जाने वाली है वो पर्सन नहीं है मौजूद, ठीक है? who will be punished। ओके, ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं। 7th सेंटेंस कौन बनाएगा? यस रश्मिता, 7th सेंटेंस। Will she be given an award? Yes. કોને એવોર્ડ આપવામાં આવશે? No. ના, શું તેણીને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે?
સોરી, શું તેણીને એવોર્ડ આપવામાં આવશે? एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखिए 7th सेंटेंस, विल शी बी गिवन एन अवार्ड, क्या उसको अवार्ड दिया जाएगा, मिलेगा। देखिए अवार्ड देने वाला कौन है, वो सेंटेंस में है कहीं पे नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन है? शी, वो इंपॉर्टेंट है जिसको अवार्ड मिलने वाला है। देने वाला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? पैसिव है। बाय है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। बाय से आप पैसिव को जज मत करिए। पैसिव जज करने के दो तरीके हैं। पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है, एक्टिविटी करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिविटी जिस पे हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका टू बी का फॉर्म एम इज आर प्लस वॉज वेयर या फिर वॉज वेयर या बी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। ओके नेक्स्ट, द थीफ विल बी कॉट बाय द पुलिस, कौन करेगा? यस गोपी। यस गोपी। પોલીસ દ્વારા ચોરને પકડવામાં આવશે। ओके, और अगर ऐसा है सिर्फ बाय द पुलिस निकाल दीजिए, द थीफ विल बी कॉट, तो ધ thief will be caught, ચોરને પકડવામાં આવશે। एग्जैक्टली, थीफ विल बी कॉट मतलब चोर को पकड़ा जाएगा। बाय द पुलिस तो एक्स्ट्रा है, जरूरी भी नहीं है। थीफ विल बी कॉट, चोर पकड़ा जाएगा। अब देखिए कौन पकड़ेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चोर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव है, बाकी विल बी कॉट। ओके, आगे ले लीजिए पास्ट में, प्रीवियस स्लाइड ले लीजिए। ओके, थोड़ा पास्ट वाला देख लेते हैं। इसी में इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वही के वही सेंटेंस है, वही के वही मेथड। ये सारी की सारी घटनाएं अगर पास्ट में हो गई है। 5th सेंटेंस कौन करेगा? ये सारसी। जो नॉवेल को अवार्ड मिला गया है वो उसके द्वारा लिखी गई थी। An award winning novel was written by her, एक मतलब अवार्ड विनिंग नॉवेल है वो उसके द्वारा लिखी गई थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? नॉवेल इंपॉर्टेंट है, अवार्ड विनिंग नॉवेल लिखी गई किसके द्वारा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? पैसिव है। सो अवार्ड विनिंग नॉवेल पास्ट में है, इसलिए was प्लस पास्ट पार्टिसिपल और बाय हर, ये पास्ट में है। 4th वाला जल्दी से करेंगे थोड़ा, कौन करेगा 4th सेंटेंस? रितल। તે બોય દ્વારા ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો હતો। अभी सब बॉय से ही शुरू करते हैं, अभी वो एक्टिव ही है। चलिए बाय द बॉय हटा देता हूँ, सिर्फ इतना बोलिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड। ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો હતો। एग्जैक्टली, एक मुश्किल सवाल पूछा गया। ठीक है, बाय द बॉय इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, एक मुश्किल सवाल, एक टफ सवाल, एक डिफिकल्ट सवाल पूछा गया। बात भी सही है कि लड़के के द्वारा एक डिफिकल्ट सवाल पूछा गया। ओके, अभी और आगे प्रीवियस स्लाइड ले लीजिए। ओके, सेम है पास्ट में। ओके, 9th सेंटेंस कौन करेगा? यस श्रीजा। The prince is changed regularly. Sorry? The prince is changed regularly. The price is changed regularly. क्या मीनिंग है इसका? Price. हर रोज नहीं, प्राइस रेगुलरली चेंज होता है। रही है, रेट जो है, प्राइस है, वो दाम है, वो रेगुलरली चेंज होता है या फिर हो रहे हैं। राइट, अब देखिए चेंज कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, प्राइस इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज पैसिव। चेंज किसके ऊपर हो रहा है? प्राइस के ऊपर। प्राइस चेंज रेगुलरली, रेगुलर रोज रोज प्राइस चेंज होते हैं, पैसिव।
देखिए कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कुछ नहीं लिखा है इसमें। ओके, 8th सेंटेंस कौन करेगा? लास्ट ले लेंगे, फिर गेस्ट को बुलाएंगे। यस अजय। ચિલ્ડ્રન આર ટેકન કેર વેરી વેલ. બાળકો દ્વારા તેમની સારવાર સારી રીતે રખાય છે. नो, चिल्ड्रन इसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना, और कौन कर रहा है वो लिखा नहीं है मैंने। બાળકોની કેર સારી રીતે કરવામાં આવે છે. चिल्ड्रन टेक केयर वेरी वेल नहीं लिखा है, चिल्ड्रन आर टेकन केयर वेरी वेल लिखा है। બાળકોની સારી રીતે સંભાળ રખાઈ રહી છે. सॉरी, બાળકોની સંભાળ સારી રીતે રખાય છે. बाळकोनी सार संभाल सारी रीते मतलब बच्चों की देखरेख है, बच्चों की परवरिश है, वो ठीक तरीके से हो रही है। कौन कर रहा है वो लिखा है इसमें नहीं है, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बच्चे इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? पैसिव है। ओके, वेरी गुड। चलिए अब गेस्ट को इनवाइट करते हैं, बाद में पीछे 2-3 मिनट है, अगर मिले तो कुछ और एक्टिविटी हम करेंगे या और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। ओके, यस यस डॉक्टर सुशीला जी। स्लाइड। हेलो एवरीवन, आपका जो आज का जो सेक्शन वॉइस एंड जो सर ने समझाया, लाइक इट वाज वेरी गुड, और इंग्लिश क्लब के द्वारा ये लिया गया इनिशिएटिव ये बहुत ही ग्रेट है। इन सिंपल वर्ड्स आई विल से दैट देयर इज नो टूल टू लर्न एंड इम्प्रूव द इंग्लिश लैंग्वेज लाइक इंग्लिश क्लब। यानी मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर यू कैन फाइंड वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर। जिस तरीके से यहाँ पर जो एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, इट इज वेरी क्लियर फॉर यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफ इंग्लिश ग्रामर, it is easily understood to you. Yes, I would like to appreciate and thank you for being such a wonderful educators. The initiative taken by educators is really great. The way they interact with you all, the way they teach you, they explain you, it's marvelous. This is really a good initiative taken by the English Club, and it will definitely help you to reach your goal and to boost your English speaking skills, even regarding English knowledge. I would like to thank Mr. Rajesh Desai for inviting me as a guest over here. Thank you so much. This is the first time I have ever attended English Club, and I am really very impressed that yes, these small initiative can make a great change in your life. Thank you so much. Okay, thank you Sushila ji, thank you so much. Thank you ma'am, thank you for motivating us. Thank you sir. ओके, सो एक एक्सरसाइज है, आपको 2 मिनट अभी है, 2 मिनट देते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे। आप ये सोचिए, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, आपके आसपास आपकी डे टू डे लाइफ में डेलिबरेटली जानबूझकर तोड़ मरोड़ के नहीं बनाने हैं, आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हो वैसे एक एक पैसिव टेंस सेंटेंस बताइए मुझे, हैंड राइज करके। तोड़ मरोड़ के नहीं बनाने, रियल होने चाहिए वो। यस दक्षा। Taught by me. Sorry? My child is taught by me. Your sorry, couldn't get. Child, teach का taught हुआ है, my child is taught by me. Okay, आप अपने बच्चे को सिखा दे, मतलब आपके बच्चे को आपके द्वारा पढ़ाया जाता है। Okay, your child is taught by you. Okay, fair enough, very good. ठीक है, रियल लाइफ सेंटेंस बोलने। थैंक यू। यस तरुणा। મારા દ્વારા ઘરની સફાઈ કરવામાં આવે છે.
फिर भी अभी आप बाय वाले सेंटेंसेस ज्यादा ला रहे हैं, यूज कम करिए बाय को, ऐसे ही बनाइए। ऐसा बोल सकते हैं ना कि मेरा घर रोज साफ होता है, राइट, माई हाउस इज क्लीन्ड डेली। बाय डिफॉल्ट है कि वो आप ही कर रहे हैं। ओके, और ऐसे बनाइए। और कौन बनाएगा? वेरी गुड, ये भी ठीक है। आरसी सोचिए, सबके लिए है, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। The door is opened every day. The door is opened every day, मतलब रोज दरवाजा खोला जाता है। ओके, और नजदीक आइए। अभी भी और मुझे मतलब जो फीलिंग आई है ना आनी चाहिए वो नहीं मिल रही। यस ध्रुविन, सोचिए, पैसिव होने चाहिए। Food is prepared in the home. ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। चलो, रोज खाना बनाया जाता है, द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द होम, घर में खाना बनाया जाता है, पैसिव। ओके, यस श्रीजा। Yes, sir. TV was watched by me. टीवी इज वॉच्ड बाय मी, मेरे द्वारा, मतलब रोज। अबे ठीक है, वॉच भी ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ डे टू डे लाइफ की बोल रहा हूँ। वेरी गुड, मैं रोज टीवी देखती हूँ, मेरे द्वारा टीवी देखा जाता है। ओके, यस नीलम। हाँ बोलिए बोलिए नीलम। ચા મારા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. ओके ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि हमारे घर में रोज चाय बनती है। Yes. टी इज मेड या फिर टी इज प्रिपेयर्ड एवरी डे इन अवर होम, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ये ज्यादा ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप रेगुलर, क्या आप अगर गेस्ट आएंगे, मेरी बात सुनिएगा, सबके लिए है, थोड़ा मजा भी आएगा। आप ऐसा कोई गेस्ट आएगा तो ऐसे बोलेंगे कि मेरे द्वारा रोज चाय बनाई जाती है, ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं आप। गेस्ट बोलेगा कि हमारे घर में तो चाय बनती ही नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ तो भाई रोज चाय बनती है, ऐसे बोलते हैं ना। मुझे ऐसे सेंटेंस चाहिए। हम ऐसा बोलेंगे क्या कि मेरे घर में रोज मेरे द्वारा चाय बनाई जाती है, ऐसा बोलते हैं हम रेगुलर लाइफ? कभी नहीं बोलते। तो ऐसे बोलिए जो आप बात करते हो एक दूसरे के साथ। यस रश्मिता। ओके, શાકભાજી દરરોજ લેવામાં આવે છે. ट्रांसलेट करना है। थैंक यू वेरी मच। अब जिसको और एक्टिव पैसिव के बारे में जानना है, ये क्वेश्चन आंसर है, वो रुक सकते हैं। बाकी सबको थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि आप रुके तो हम और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस रश्मिता। શાકભાજી લેવામાં આવે છે. शाकभाजी લેવામાં खरीदी जाती है। ओके, या फिर उसको ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं कि रेगुलर लाइफ में हम ऐसा नहीं बोलते हमारे घर में रोज सब्जी आती है। हाँ ठीक है, ये ज्यादा ठीक है कि नहीं ठीक है? ये ज्यादा ठीक है। ये ओके। यस पायल। પહેલા તેણે કામ પૂરું કર્યું હશે. ये तो अलग ही, टेंस भी अलग हो गया, सेंटेंस भी अलग हो गया। ये परफेक्ट टेंस आपने बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रुकिए। बाकी सब, और एक बार जो बना, एक बार जिसने बना दिया है वो दोबारा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने को मोर एंड मोर सेंटेंसेस चाहिए, बाकी सब इस सेंटेंस को सुनकर सेंटेंस बनाइए। यस रजनी सर। वेलो उठे। सॉरी, वेलो उठे छे। वो तो खुद ही एक्टिविटी कर रहा होगा ना, कोई भी उठने की। लेकिन सर वो डेली की एक्टिविटी नहीं हुई क्या? पैसिव चाहिए अपने को, डेली में भी पैसिव। ओके, ध्यान से बाकी सेंटेंस सुनिए, आप पकड़ लेंगे। यस विकास। I inspired every day. I am inspired every day. ओके, मैं हर रोज इंस्पायर होता हूँ, प्रभावित होता हूँ। वेरी गुड। यस रिजा। हेलो। यस यस सर, हमारे घर में रोज गेम खेला जाता है। क्या? अच्छा, हमारे घर में रोज नई नई गेम खेली जाती है। ओके, वेरी गुड। पैसिव है।
मैं एक और सेंटेंस देता हूँ, हमारे घर में बिजली का बिल टाइम पर भरा जाता है, हमारे घर में जो टैक्स है वो टाइम पर भरा जाता है, राइट? ये भी हो सकता है एक सेंटेंस। हम सारे बिल टाइम पर पे करते हैं, ये एक्टिव है। या फिर दूसरा है, ये मैंने दूसरे तरीके से बताया कि हमारे घर में सारे बिल टाइम पर पे किए जाते हैं। अब कौन कर रहा है वो नहीं लिखा है, बिल इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पैसिव है। यस बाबरिया, वर्षा बाबरिया। सर म्यूट क्यों नहीं हो रही? सॉरी, ओके, आई वर्शिप डेली। वर्शिप, अच्छा, यू वर्शिप पूजा। डेली, इट इज एक्टिव Yes. सेंटेंस। आप रोज पूजा करते हैं, ये एक्टिव सेंटेंस है। आप करते हैं, मी। बता दिया, आप ही करते हैं। ओके ओके, सॉरी। एक बताता हूँ आपको इसको कैसे बोलते हैं। हमारे घर में रोज पूजा होती है, हाँ, यस यस राइट? अब कौन करता है वो नहीं दिखा ना, यस यस। पैसिव हो गया। ओके, यस रसना, E55। So sometimes I am scolded by my father. Sometimes I am scolded by my father. अच्छा, कई बार मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, ठीक है? या फिर मुझे मेरे पिताजी द्वारा डांटा जाता है, ऐसा। ओके, फेयर इनफ, वेरी गुड। ओके, कौन बाकी रह गया? यस रजनी सर। રોડ 2 દિવસથી બની રહ્યો છે। ये भी ठीक है, वेरी गुड। मतलब ब्लड है वो जो 2 दिन से बह रहा है। ओके, लेकिन बहने की एक्टिविटी खुद ब्लड ही कर रहा है ना? ના, રોડ 2 દિવસથી બની રહ્યો છે। थोड़ा जोर से बोलेंगे। રોડ अच्छा, 2 दिन से बन रहा है। रोड है वो 2 दिन से बन रहा है। ओके, वैसे 2 साल से होता है, लेकिन ठीक। यस रश्मिता, सही है। रजनी सर, आपका सेंटेंस सही है। એક્ઝામ આપવામાં આવે છે। सॉरी, એક્ઝામ આપવામાં આવે છે। एग्जाम दी जाती है, एग्जामिनेशन दी जाती है। द एग्जामिनेशन इज गिवन, या फिर द एग्जामिनेशन इज अटेंडेड। ओके, एग्जैक्टली सही है। यस दक्षा। આવે છે, सॉरी, ન્યૂઝપેપર રોજ આવે છે। वेरी गुड, न्यूज़पेपर रोज आता है। हमारे घर में डेली न्यूज़पेपर आता है। वेरी गुड, अब आप सब ट्रैक पे आ रहे हैं। ये पैसिव है, देखिए कौन लाता है कौन देकर जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। यस रजनी सर, और कोई सेंटेंस? पूनम मेहता। સમાજમાં બહુ ખરાબ કિસ્સાઓ બને છે। सॉरी, સમાજમાં બહુ ખરાબ કિસ્સાઓ બને છે। अच्छा, समाज में बहुत खराब किस्साओ बने छे। द वेरी बैड इंसिडेंट्स आर हैपेंड इन सोसाइटी। वेरी गुड। यस नीलम। ओके, द लास्ट वन। अब मुझे लगता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। यस नीलम, एक आप बोल दीजिए। અમારા ઘરમાં બધી જ 11 રહેવામાં આવે છે। બધા જ લોકો 11 રહે છે। अच्छा, हमारे घर में एकादशी के दिन फास्ट किया जाता है, उपवास किया जाता है। ओके, सही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब गेम नहीं आवे, અહીંથી એક તો લઈ ગયો બબલુ। બાય 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 વર્ષાબેન, બાય પાયલબેન, બાય બાય દિવિજા।